पत्रिका जन गण मन यात्रा चल रही है और प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी निकले हैं चुनावों से पहले देश का हाल जानने के लिए। यात्रा शुरू हुई जयपुर से निकले हम किशनगढ़ पहुंचे, किशनगढ़ से अजमेर, अजमेर से गुलाबपुरा, गुलाबपुरा से भीलवाड़ा होते हुए अब हम आ चुके हैं नाथद्वारा में। नाथद्वारा के बाद अब कहां जाएगी सवारी ये पता चलेगा आपको, लेकिन अभी जान लीजिए कि ये जो यात्रा चल रही है इसमें बहुत ज़बरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं। माननीय गुलाब कोठारी जी बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं और चुनावों के दौरान क्या हाल रहने वाला है देश का ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं नाथद्वारा में और नाथद्वारा में भी अब मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा। इलेक्शन से पहले ये मीटिंग्स क्या रंग लेकर आएंगी ये आपको पता चलेगा अगर आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ पत्रिका टीवी पर। पत्रिका की जन गण मन यात्रा चल रही है जहां पर हमारे प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी निकले हैं चुनाव के पहले देश का माहौल देखने कि भाई कहां पर कैसा माहौल है। और अभी हम राजसमंद पहुंच चुके हैं, यहां पर मीटिंग्स का दौर चल रहा है, मीटिंग्स अंदर चल रही हैं और भारत के इस लोकतंत्र के उत्सव का क्या रंग रहने वाला है ये पता चलेगा। कैसी रही आपकी मीटिंग गुलाब जी भाई साहब के साथ वो हमें बताइए। पहली बार मेरे को सुना बहुत था गुलाब जी अंकल बोलूं, क्योंकि बहुत बड़े मेरे से तो उम्र में भी सुना बहुत था, लेकिन मिलने का पहली बार मौका मिला। एंड डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि वाटर पर्सनालिटी बहुत कुछ सीखने को है। कॉन्वर्जेशन में बहुत सारी चीज़ें मुझे इंसाइट्स मिले बहुत कुछ सीखने के लिए, क्योंकि मेरा राजनीतिक ये कह सकते हैं कि जो कार्यकाल है वो सिर्फ 2 साल का है। किरण जी, स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी मेरे माता जी थे जो एक लंबे समय से राजसमंद में और राजस्थान और नेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे। तो मेरी जो ये मीटिंग रही डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत कुछ मैंने उनसे इंस्पिरेशनल भी थी, मोटिवेशनल भी थी। मैंने भी अपने मन की बात बोली और उन्होंने भी मुझे अपनी तरफ से इंसाइट्स दिए हैं। मैम चुनाव आने वाले हैं तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द इश्यूज जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए इन इलेक्शंस में? इन इलेक्शंस पे बहुत सारे इश्यूज हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, बिकॉज जिस तरीके के हालात बने हैं राजस्थान में तो वो बताना ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। अब लोग वैसे भी जान गए, समझ गए बिजली का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लोगों के पास है। राजसमंद में अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर मेरी विधानसभा में बात करूं तो यहाँ पे मार्बल माइनिंग के बहुत ज़्यादा लोग हैं और छोटे गैंगस्टो एसोसिएशंस हैं, कटर एसोसिएशंस हैं, और जिस तरीके की बिजली के एडिशनल चार्जेस उन्होंने लगा कर भेजे कि एक छोटे छोटे फैक्ट्री ओनर्स जहाँ तो आफ्टर कोरोना दे वर ट्राइंग टू सर्वाइव कि किस तरीके से हम हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं वापस गति पकड़ा सकें। वहाँ पर 1.5 लाख 2 लाख के बिजली के बिल आना उनके लिए भी बहुत मुश्किल था टू पे। दे हैड टू गो टू हाई कोर्ट to put a stay and ban on those to pay those charges। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे किसानों को लेकर कि उनकी गिरदावरी नहीं हुई, उनके ऋण मुक्त नहीं हो पाए और ऋण मुक्ति का मानकर उन्होंने बैंक्स में वापस से रीपेमेंट नहीं करा, तो वो सब चीज़ें बढ़ गई उनकी। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। प्लस हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इतना बड़ा कार्यकाल उनका 9 साल के जो इतने अच्छी उपलब्धियां हैं वो हमारे पास मेन फोकस पॉइंट रहेगा राजस्थान के इलेक्शंस में जाने के लिए। तो मैं तो पत्रिका परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ पर कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। सबसे पहले तो कि मैं इतने पॉजिटिव इंसान से मिल सकी अपनी लाइफ में, और उन्होंने जो उनके संघर्ष हैं और उन्होंने जो उनके इंसाइट्स दिए वो बहुत अच्छा है। और जनगण यात्रा जो ये आपकी है कहीं ना कहीं लोगों को एक पिक्चर देना, एक ये पहुंचाना कि डेमोक्रेसी कितनी इम्पोर्टेंट है, राइट टू वोट कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपके पूरे पत्रिका परिवार को बधाई देना चाहूँगी मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम वोटर्स आर ट्यून्ड इन, दे आर लिसनिंग टू यू, दे आर वाचिंग यू। व्हाट इज योर मैसेज टू द फर्स्ट टाइम वोटर्स?
To all the first time voters, I would like to say that first, please exercise your vote. It is very important because हमें लगता है कि there are other things in life at this age, especially when you are 18, you have other priorities. We all have gone through that age. We feel that हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, बट मानिए मेरी बात, बहुत फ़र्क पड़ता है. आप अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, अच्छे जो आपके लिए काम कर सकें ऐसे व्यक्तियों को चुनेंगे, तो आप जो वोट देंगे उससे देश आगे बढ़ेगा. सो आई वुड जस्ट से दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज दैट राइट टू वोट विच वी हैव read in civics in 8th standard or 10th standard, whichever class, but this is the time for you to exercise. So just don't exercise it for your social media profiles कि हमें Instagram पे हमारी फिंगर पे वो मार्क लगाकर पोस्ट करना है, but also to genuinely see, analyze that who's that person who's going to, like, you know, at least hear or listen to your voice and cast your vote. पत्रिका की जनगण मन यात्रा में प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी निकले हैं राजस्थान के सफ़र पर. उसके बाद मध्य प्रदेश जाएंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ जाएंगे. चुनाव से पहले देश को टटोलने की, देश का मूड टटोलने की ये कोशिश है. सर, वृक्षारोपण आज हमने किया यहाँ पर, और लोकतंत्र का जो वृक्ष है उसके फल कैसे मीठे हों, ये हमें बताइए. मीठा अगर कोई फल है तो सिर्फ लोकतंत्र का है, और किसी का फल मीठा होता ही नहीं. किसी में कांटे चुभते हैं और किसी में कड़वाहट होता है. जी, ये जो वृक्ष है ना, ये एक ऐसी चीज़ सिखाता आपको, अगर कुछ देना है समाज को तो ज़मीन में गड़ जाओ, मजा आएगा. अगर आप बाहर रहोगे तो पेड़ नहीं बन सकते. पेड़ बनना है तो आपकी तैयारी हो, आप खुद ज़मीन में गड़ो, अपने लिए मत जियो. फिर वो फल, छाया, घोंसले बनाने की जगह पूरे समाज को मिलेगी. इसलिए पत्रिका का जो हरियालो राजस्थान अभियान है, उसके पीछे मंशा ये है कि हर आदमी ये सीखे कि मुझे गढ़ना है और देना है, लेने का भाव नहीं है. मतदाता का अर्थ क्या है? वही मैंने खुद के लिए जियोगे तो इसमें एक शब्द है दाता. जी, इसको सीख लो कि मुझे ज़िंदगी भर दाता रहना है, लेना किसी से कुछ नहीं है. ये है ताकत मतदाता की, और वो दाता ही इस देश को चलाएगा. आप इसको देखो तो सही, मोदी जी के पीछे कौन है? ये दाता है वो, जिसके लिए मोदी जी जाने जा रहे हैं इस ताकत से. वरना मोदी जी क्या है? कुछ नहीं है. सर, जनगणमन यात्रा में आज एक नया दिन शुरू हो रहा है, कुछ नई जगहों पर हम चलेंगे, क्या उम्मीदें हैं सर? उम्मीद तो अच्छी है, अभी तक भी अच्छी चले जा रही थी, और जो चीज़ें वहाँ घर बैठे दिखाई नहीं दे रही थी, यहाँ की दिखाई दे रही. आगे अच्छा ही दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा. एफएम का एक पेड़ एक वोट जो अभियान है, एफएम तड़का ने भी एक वोट एक अभियान को लॉन्च कर रहा है. एक वोट एक अभियान. आप एक वोट डालें और एक पेड़ लगाएं. वाह, बहुत अच्छा. ये तो हमारा ऑलरेडी एक पूरा का पूरा अभियान पत्रिका चला ही रहा है ना, जागो जनमत का. जी, पहली साल में हमने एक चुनाव, फर्स्ट चुनाव में करीब 2.5% मतदान हमारा बढ़ा राजस्थान. ये तो वही दाताओं को बढ़ाने की बातें हैं. ये तो चाहे पेड़ के हिसाब से बनाओ, चाहे मत के हिसाब से बढ़ाओ. जी, हम दाताओं को बढ़ा रहे हैं. आदमी की आंखों में भविष्य होगा, मेरे देने से कुछ बनेगा. अभी तकदीर हमारी है कि जो जिनको जो ऊपर बैठ जाते वो लेना शुरू कर देते हैं. अब उसका तो कोई इलाज नहीं कर सकता ना, पर लेने वाले को कोई दुनिया में याद नहीं करेगा. बस ये आप लाइन लिख लो मेरी. कुछ आगे आने वाले जी क्या माहौल है उसके बारे में मेरे से पूछा कि यहाँ माहौल क्या चल रहा है आने वाले चुनाव में, या मूड क्या है जनता का,
उस पर मैंने जवाब दिया, जो उन्होंने प्रश्न किए उनको मैंने जवाब दिए। जी सर, इस बार के चुनाव में वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन से इश्यूज हैं जो मैटर करने वाले हैं? सब इशू तो सबसे बड़ा बेरोजगारी और महंगाई का पूरे देश में है ही है। ये दो तो कॉमन बिंदु हैं जिस पे चुनाव होगा। सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स को आपकी तरफ से क्या संदेश है? यही है कि उनका भविष्य सुधारना है, तो ऐसी सरकार लाएं जो रोज़गार दे सके, महंगाई को कंट्रोल कर सके। ऐसी सरकार को चुने। धर्म के आधार पे, ये जुमलेबाजी के आधार पे सरकार नहीं चुने, उनका भविष्य ठीक रहेगा। मुझे बहुत, मैं उत्साहित था जब राजस्थान पत्रिका कल फ़ोन आया कि गुलाब जी कोठारी साहब पधार रहे हैं, तो मेरे रात को मैं बड़ा उत्साहित था कि मैं मिलूं उनसे, और 5 मिनट का मुझे समय मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे वार्ता करके, और जो भी अभी आने वाले इलेक्शन है या जो उनके बारे में वार्ता हुई है, सकारात्मक पहलुओं से वार्ता हुई है और अच्छा लगा बहुत। सर, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार नजर रहनी चाहिए इलेक्शंस में? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जो भी कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, टीचर्स को लगाया है, सारी भर्तियाँ हुई है। सबसे जो मेन मुद्दा है हमारा बेरोजगारी है, और बाकी जो स्वास्थ्य में भी अच्छा काम हुआ है, चिकित्सा क्षेत्र में भी अच्छी है, दवाइयाँ वगैरह फ्री मिल रही है, तो सारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं पे पब्लिक अच्छा काम रिस्पॉन्स देगी और अच्छा काम होगा उसमें। सर, यूथ के लिए आपका क्या संदेश है, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए जो पहली बार वोट डालेंगे उनके लिए? देखो, आप यूथ के लिए एक तो नौकरी के लिए पद सृजन कर रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बेरोजगारी भत्ता उनको मिलेगा, और नौकरी के लिए तो कर ही रहे हैं। देखिए, मेरी पहली मुलाकात थी गुलाब जी से, और मैं यूँ कहूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी आदमी से मिल कर के और एक संतुष्टि भी हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना अच्छा है, और पढ़ते तो थे ही, कॉलम्स में पढ़ते थे, पर जो आज सामने मिलने के बाद में जो उनके दिमाग के, उनके अंदर जो विचार हैं उनके, सब बहुत वाइब्रेंट है। यूथ को लेके बहुत कंसर्न्ड है। सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि अब जो पावर है, देश की ताकत है, सब नौजवानों के पास है, उसको लेके बहुत कंसर्न्ड है। वो एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि जो यात्रा, जो जनगण मन यात्रा है, जिसके द्वारा कि सब लोगों के विचार जान करके और उसका एक विज़न बनाया जाए, उसका एक आगे कैसे देश को आगे कहाँ ले जाना है, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एजुकेशन लेवल कहाँ हो, रिजर्वेशन किधर जाए, यूथ कहाँ जाना चाहिए, देश के संविधान को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, पॉलिटिक्स कहाँ जाएगी, डेमोक्रेसी किस लेवल पे जाएगी, और पॉलिटिशियंस काम कितना करेंगे और बातें कितनी करेंगे, ये सब चीज़ें उनसे बात करके देखने को मिली। और डेफिनेटली इसका निश्चित तौर पे इस यात्रा का जब अंत होगा, समागम होगा, इसके आउटपुट निकल करके आएगा, वो तो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और फ्यूचरिस्टिक होगा। सर, फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मैसेज फॉर द फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डालेंगे, उनको आप क्या कहेंगे? ज़रूर वोट करें, पहली बात तो वोट ज़रूर करें, और दूसरी चीज़ ये है कि उस व्यक्ति को वोट करें जिससे आपको काम होने की उम्मीद है। बातों पे वोट नहीं करें। मैं भी अगर बात कर रहा हूँ तो मुझे बातों पे वोट नहीं देना चाहिए। आपको मेरा ट्रैक देखना चाहिए कि इस आदमी ने कोई काम किया है क्या। नौजवान वोटर से कम आने वाले लोग ये जानना चाहेंगे कि आपने फर्स्ट टाइम वोट दिया था तो आपका वोट वॉज फॉर द पर्पस, किसी पर्पस के लिए आपने वोट किया। वोट देने के लिए वोट नहीं किया, आपने एक पर्पस से वोट किया। कुछ चेंज आएगा, सोसाइटी में चेंज आएगा, अपने इलाके में चेंज आएगा, इस बात को सोच के वोट करें और वोट जरूर करें निश्चित तौर पर। जी हाँ, गुलाब जी भाई साहब के साथ काफ़ी समय बाद, लंबे अरसे के बाद यहाँ राष्ट्रपति पधारे हैं, तो बस एक ये सामान्य एक ऐसी मुलाकात थी, भाई साहब ने याद किया और हम आ गए, और अच्छा सानिध्य मिला। विद्वानों के साथ बैठना हमेशा एक कुछ ना कुछ सीखने वाली बात है, तो कुछ चीज़ें सीखने को मिली, बस यही। आपके क्षेत्र के वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर ध्यान जाना चाहिए? मुद्दे, बहुत से मुद्दे हैं, जैसे पर्टिकुलर राजसमंद से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ की बात करें तो राजसमंद झील जो है ये हमेशा पूरे साल कैसे भरी रहे, उसकी एक व्यवस्था हो, वो एक गंभीर विषय है। उसके अलावा जो
सामान्य तरह की अभी ब्रॉडगेज की रेलवे कनेक्टिविटी की थोड़ी थी इशू, तो अभी एक बहुत बड़ा काम हुआ है कनेक्टिविटी का। ब्रॉडगेज एक फेस में सेंक्शन हुई, तो वो एक अच्छा बड़ी डिमांड थी वर्षों से, तो राजसमंद की वो एक पूरी हुई है और आगे भी होगी। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से आज जो बातचीत हुई है, ये बातचीत मूल रूप से मुझे ऐसा लगा कि हमारी परिवार नाम की जो संस्था है, उन संस्थाओं के ऊपर जिस तरीके के अटैक हम लोग किसी न किसी रूप से जाने अनजाने माहौल के अंदर कर रहे हैं, उससे कैसे रुकें। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ऐसी लगी कि लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए हम लोगों की विशेष रूप से लोक जीवन के अंदर, सार्वजनिक जीवन में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे काम करना चाहिए, एक लोक सेवक की भूमिका समाज में कैसी हो, इस चीज़ का चिंतन गुलाब जी से मिलकर के आज हमें विशेष रूप से प्राप्त हुआ है। और ऐसा लगा है कि हमें कहीं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसी अंधेरे के गुप्त अंधेरे से कोई न कोई उजाले की किरण निकलने की संभावना है, बशर्ते हम मन से लगें। जी सर, यंग वोटर्स जो हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जी, उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? यंग वोटर्स की स्थिति मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की परिस्थितियां हमारे देश के अंदर निर्मित हो रही है और वैश्विक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के भीतर उसे बड़ी तर्कशील तरीके से, भावनाओं की बजाय तर्क के आधार पर चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर आज़ादी के इतने लंबे अरसे पश्चात भी हम भावात्मक रूप से ज़्यादा वोट करने की परिस्थिति में आए हैं, और जबकि अब परिस्थिति ऐसी आ चुकी, हम एक मैच्योर पोजीशन के अंदर हैं, और इस जगह यंग जनरेशन का जो वोटर है, उस वोटर को तार्किक आधार पर किसी चीज़ को समझ करके दिल और दिमाग दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करके फिर वोट करना। मेरी मुलाकात गुलाब जी भाई साहब से हुई आज। हमने सिर्फ नाम सुना था आज दिन तक कि गुलाब जी कोठारी इस पत्रिका के प्रधान संपादक हैं, लेकिन आज उनको साक्षात उनके दर्शन हुए, तब मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी शख्सियत है जो मतलब आज लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका है। और अभी जो उनसे चर्चा हुई उसमें भी मुझे बहुत सारी कुछ सीखने को मिला कि उन्होंने जो बातें कही वो बातें अपने स्वयं के अंदर उतार कर उसको लोकतंत्र में या जनता के बीच उसको प्रसार करना, जिससे कि आने वाली जो भी पीढ़ी है उसको कुछ अच्छा नया। सर, कोई भी ऐसा डिटेल्ड में टॉपिक जो आपने अंदर डिस्कस किया सर से? एक डिस्कस हुई थी अभी, एक तो लिव इन रिलेशनशिप है और इसके बारे में हुई चर्चा, और युवा पीढ़ी के लिए हुई है। जी सर, यंग वोटर्स के लिए आपका मैसेज क्या है? यंग वोटर्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गुलाब जी भाई साहब की सोच है वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यंग वोटर्स एक दूसरे में विचलित ना हो और सोच समझकर अपना मतदान करें, जिससे कि आने वाला जो लोकतंत्र का चुनाव है वो एक निष्पक्ष रूप से हो। आज राजस्थान पत्रिका के संपादक जी श्रीमान गुलाब जी कोठारी साहब से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। मेरा पत्रिका से वर्षों से मेरा लगाव है, मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं जयपुर में जज था तब मैंने पत्रिका के लिए काफ़ी लिखा, और कपूर चंद साहब पुलिस और गुलाब साहब कोठारी, इनसे मेरा विशेष संपर्क रहा है। पत्रिका की मैंने जो खास बात पाई है वह है प्रामाणिकता, विश्वसनीयता। मैंने ऐसा कोई समाचार पत्र नहीं देखा जो पत्रिका से बढ़कर हो, और आज भी जब तक पत्रिका नहीं पढ़ता हूँ मुझे चैन नहीं पड़ती है। तो पत्रिका की विश्वसनीयता और इसकी जो प्रामाणिकता है मैं उसका कायल हूँ। पत्रिका एक ऐसी राजस्थान पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है जिसमें सभी प्रकार के विषयों को समाहित किया जाता है। कोई विषय ऐसा नहीं जो छूटा हो। धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, संस्कृति संबंधी सभी प्रकार की सामग्री राजस्थान पत्रिका में मिलती है, और हर आदमी, एक आम आदमी भी राजस्थान पत्रिका को पढ़ने के लिए बड़ा लालच रहता है। तो गुलाब जी भाई साहब से आज हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और गुलाब जी भाई साहब जो लिखते हैं हम तो उनके कायल हैं।
इतनी इनकी गहरी पकड़ है विषय पर, चाहे संस्कृति का विषय हो, धर्म का विषय हो, आध्यात्मिक विषय हो या सामाजिक या समसामयिक समस्या हो, हर समस्या पर बड़ी गहराई से लिखते हैं और उनकी कलम में काफ़ी ताकत है। तो मैं पत्रिका के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आज देश की सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं में से एक कोई समाचार पत्र है तो राजस्थान पत्रिका है। और जिस प्रकार से इस पत्रिका ने ऊंचाइयां छुई है, निश्चित हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। तो मैं शुभकामना करता हूं कि पत्रिका निरंतर आगे बढ़ती रहे और एक दिन ये अपने शीर्षस्थ पर पहुंचे। ये मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है।